Hello friends, welcome back to Mom's Mantra. I hope you all are liking and able to relate with the stuff that I'm putting up on the channel. So start करने से पहले मैं आपसे कहूँगी कि अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आ रहा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आज जो टॉपिक पे मैं बात करने वाली हूँ वो स्टार्ट करने के लिए मैं कहना चाहती थी कि वी एज पेरेंट्स आर ऑलवेज वरीड अबाउट लिमिटिंग स्क्रीन टाइम फॉर आवर किड्स, बट अनफॉर्चुनेटली दैट इज़ नॉट द केस। मैंने मेरे आसपास ज़्यादातर यही देखा है कि हम आजकल हर चीज़ का सल्यूशन बना बैठे हैं ये स्क्रीन्स जो हम अपने बच्चों को दिखाते हैं। हमें चाहे कोई भी काम करना हो, घर का काम, खाना बनाना, सफाई करना, ऑफिस का काम, या हमें किसी से बात ही क्यों ना करनी हो, हम हर चीज़ के लिए अपने बच्चों को फ़ोन थमा देते हैं। यहाँ तक कि अगर हम अपने बच्चों को गार्डन में ले जाते हैं, प्लेग्राउंड्स में ले जाते हैं, वहाँ पर अगर बच्चा क्रैंकी हो रहा है, अगर छोटे बच्चे हैं या बड़े बच्चे कह देते हैं आपसे कि हम बोर हो रहे हैं, हमको फ़ोन चाहिए, तो हम फट से उनको फ़ोन दे देते हैं। एंड द वर्स्ट पार्ट, वी डोंट इवन फील गिल्टी अबाउट इट। यहाँ मैं आपसे अपना एक पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करूँगी। मैं अपने बेटे को नीचे ले गई थी घुमाने के लिए सोसाइटी में ही, और वहाँ एक लेडी अपने बच्चे को अराउंड 4 इयर्स का था उनका बेटा, वो अपने बच्चे को स्ट्रोलर में बिठा के बाहर लेके आई थी और उसके हाथ में फ़ोन था। बातों ही बातों में उन्होंने मुझे बताया कि यह भी बोल नहीं पाता है। आई वॉज़ फर्स्टली शॉक्ड कि इतना बड़ा बच्चा कुछ बात नहीं कर पाता है। फिर जब उन्होंने आगे मुझे बताया कि ये घर में भी फ़ोन ही देखता है, क्या करें, कुछ और करता नहीं है, मैं भी काम में रहती हूँ, एंड शी सीम्ड एब्सोल्युटली फाइन अबाउट इट। जो हम नॉर्मली रीड करते हैं या व्हाट्सएप फॉरवर्ड्स में जो हमको ज़्यादातर देखने को मिलता है कि बच्चों को अगर हम ज़्यादा टीवी या फ़ोन दिखाते हैं तो किस तरह उनका मेंटल डेवलपमेंट हैम्पर होता है, वो मैंने सामने देखा। अभी भी जब मैं देखती हूँ कि बाहर ले जाने के बाद भी रेस्टोरेंट हो या गार्डन हो या पार्क हो या प्लेग्राउंड हो, कहीं पर भी पेरेंट्स अपने बच्चों को फ़ोन हाथ में दे देते हैं बाहर जाने के बावजूद, तो थोड़ा सा बुरा लगता है। But that makes me say that parents are hardly concerned about the screen time for kids. So for those who are confused कि screen time होता क्या है, तो screen time वो टाइम है पूरे दिन भर में जब आपका बच्चा किसी भी स्क्रीन से एक्सपोज होता है, उसको एक्टिवली देखता है। It can be a phone, TV, लैपटॉप, या फिर आपकी कार में जो स्क्रीन्स होते हैं, या फिर जो आप वीडियो कॉल्स करते हैं डिस्टेंट रिलेटिव्स से, वो भी स्क्रीन टाइम में इंक्लूड होता है। स्क्रीन टाइम से रिलेटेड काफ़ी सारी रिसर्चेस होती रहती हैं। WHO के अकॉर्डिंग 1 या 1.5 साल से छोटे बच्चों को बिल्कुल भी स्क्रीन टाइम नहीं मिलना चाहिए। दैट शुड बी 0 स्क्रीन टाइम। अबव दैट 2 ईयर्स से 5 ईयर्स की एज के बीच में उन्हें 1 घंटे का स्क्रीन टाइम दिन भर में इनफ होता है। रिसर्चर्स के अकॉर्डिंग 1 या 1.5 साल से छोटे बच्चे को आप एट द मैक्स वीडियो कॉल्स में जो स्क्रीन्स होती हैं उनसे एक्सपोज कर सकते हैं। तो ये हो गई डिफरेंट रिसर्चर्स की बात। अब जो मैंने पर्सनली एक्सपीरियंस किया है मैं वो आपके साथ शेयर करूँगी। सो अर्लियर आई वॉज़ नॉट मच अवेयर ऑफ ऑल दीज थिंग्स कि रिसर्चर्स क्या कहते हैं, क्या किस एज तक हमको किस तरह की टीवी या कितने टाइम तक टीवी दिखानी चाहिए। बट या ऑफकोर्स आई वॉज़ अवेयर कि ज़्यादा टीवी दिखाना इज़ हार्मफुल। तो जब मेरा बेटा 6 मंथ्स का था, दैट टाइम ही वॉज फर्स्ट एक्सपोज टू टीवी, जस्ट टू सी कि उसका कैसा रिएक्शन होता है, क्या वो देखता है या नहीं देखता है। एंड आई वॉज़ वेरी क्लोजली ऑब्जर्विंग कि उसका कितना ध्यान जाता है, किस चीज़ पे जाता है। तो मैंने देखा कि वो टीवी में हार्डली कुछ मिनट्स के लिए देखता है, उसके बाद में उसके आसपास जो मैंने टॉयज़ डाल के रखे हैं या जो भी सामान दे के रखा है उसका उन पे ज़्यादा ध्यान जाता है। ही वॉज़ मोर इंटरेस्टेड इन ग्रैबिंग थिंग्स और आवाज़ करने में, तो खुद से एक्सपीरियंस करने में उसका ज़्यादा इंटरेस्ट था इंस्टेड कि वो टीवी देखे। 1 साल का जब मेरा बेटा हुआ तो मैंने उसको गाय का दूध पिलाना शुरू किया, और मैंने बॉटल से या सिपर से किसी भी चीज़ से देने की बजाय उसे स्पून से फीड कराना शुरू किया। और इतने छोटे बच्चे को हाथ से स्पून से दूध पिलाना इट्स नॉट अ सिंपल जॉब, क्योंकि बच्चे बहुत एक्टिव होते हैं, वो इधर उधर घूमते हैं, दूध फैल भी सकता है। तो उस वक्त मैंने उसको टीवी पर कुछ लगा देती थी, एंड इट यूज़ टू टेक लाइक 10 to 15 मिनट्स टू गिव हिम दैट मच मिल्क। तो उसका दूध पीना दिन में 3 या 4 बार होता था, एंड स्लोली ही बिगैन टू अंडरस्टैंड कि अगर उसे टीवी पे कुछ देखना है तो उसे दूध पीना होगा। तो वो मुझसे ये बोलने की बजाय कि उसे टीवी देखना है, मुझसे आके बोलता था कि मुझे दूध पीना है।
तो वो टीवी देखता तो था, लेकिन सिर्फ वो चीज़ें जो मुझे उसे दिखानी होती थी। सो मैं मोस्टली कुछ एजुकेशनल या कोई राइम्स ऐसी ही चीज़ें उसे टीवी पर दिखाती थी। फ़ोन मैं कम्प्लीटली अवॉइड करती थी। आई रिमेंबर कि जब मेरे बेटे का सेकंड बर्थडे था तो मैंने कुछ स्टार्स डेकोरेशन में वॉल पे लगाए हुए थे ऑफ डिफरेंट कलर्स। तो वो सारे स्टार्स के जो कलर्स थे वो पहचान लेता था, शेप पहचान लेता था, नंबर्स जो भी होते हैं 1 to 10 वो सारे नंबर्स बोल लेता था। एंड दिस वाज ओनली पॉसिबल कि मेरे सिखाने के साथ साथ वो टीवी पर भी वही चीज़ें देखता था। और उसका टीवी देखना ख़त्म होने के बाद मैं उन्हीं टॉपिक्स पे उससे बात करती थी। अगर उसने कलर्स देखे हैं तो मैं उसे घर में जहाँ पर भी मुझे कलर्स दिखते थे अलग अलग, वहाँ मैं उसको पॉइंट करके बताती थी कि दिस इज़ दिस कलर। अगर उसने नंबर्स देखे हैं सो आई यूज्ड टू काउंट अलोंग विथ हिम, से द नंबर्स। या उसने वर्ड्स देखे हैं सो ए बना के दिखाती थी कि ए कैसा होता है। वी ऑल नो कि अगर हम किसी चीज़ को पिक्चर फॉर्म में देखें या उससे भी बेटर वीडियो फॉर्म में देखें तो हम उसे ज़्यादा टाइम तक अपनी मेमोरी में रिटेन कर पाते हैं। आज भी अगर मेरे बेटे के माइंड में कोई भी क्वेश्चन पॉपअप होता है तो मैं पहले उसे सिंपल तरीके से एक्सप्लेन करती हूँ, उसके बाद उसे रिलेटेड वीडियो उसे दिखाती हूँ। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें उसने टीवी के साथ साथ मुझसे सीखी थी। अदर देन दिस, अगर बच्चों का टीवी टाइम लिमिटेड है, मॉनिटर्ड है, तो वो बच्चों की वोकेबलरी बिल्ड करने में भी बहुत ज़्यादा हेल्प करता था। स्क्रीन्स आर वेरी मच अ पार्ट ऑफ टुडेज़ वर्ल्ड और हम ये भूल नहीं सकते कि हमारे बच्चे भी इसी वर्ल्ड में रह रहे हैं जहाँ पर बड़े लोग पूरे दिन भर 24 आवर उनके हाथ में मोबाइल होता है। इसका मतलब ये नहीं कि आप पूरे दिन भर अपने बच्चे को टीवी के सामने बिठा दें और एजुकेशनल वीडियोज़ ही दिखाते रहें। तो जब अब ये बात क्लियर है कि टीवी के बहुत सारे फ़ायदे हैं तो हम उनके हार्म्स को भी समझ लेते हैं। बच्चों का मेंटल डेवलपमेंट, ब्रेन ग्रोथ इज़ मैक्सिमम टिल द एज ऑफ 5 ईयर्स। तो अगर आपका बच्चा बहुत ज़्यादा स्क्रीन से एक्सपोज्ड रहता है तो सबसे पहला साइन है कि वो बहुत चिड़चिड़ा हो जाएगा, छोटी छोटी बात में गुस्सा करेगा। उसके हाथ से अगर आपने फ़ोन ले लिया या टीवी बंद कर दी तो वो बहुत ज़्यादा गुस्से में रहेगा, किसी चीज़ में उसका मन नहीं लगेगा। एक बार मैं ट्रेन में ट्रैवल कर रही थी और मेरी सामने की ही सीट पे एक छोटा बच्चा, मेरे बेटे की एज का उस टाइम कुछ 4 इयर्स का रहा होगा, और उसके हाथ में नॉन स्टॉप फ़ोन था, वो फ़ोन देखे जा रहा था। उसकी मदर ने थोड़ी देर के लिए उसके हाथ से फ़ोन लिया किसी रीज़न से और वो इतना ज़्यादा वायलेंट हो गया, आई वुड से बहुत ज़्यादा अग्रेसिव हो गया। उसका किसी और चीज़ में मन ही नहीं लग रहा था। उसके पेरेंट्स उससे बात करना चाह रहे थे, तब भी वो चाहता था कि उसको बस फ़ोन मिले, ना ही वो ट्रेन के बाहर कुछ देखने में इंटरेस्टेड था। तो उस वक्त जो मैंने कुछ पढ़ा हुआ था कि बच्चे फ़ोन देखने से एग्रेसिव हो जाते हैं, चिड़चिड़े हो जाते हैं, तो वो मैंने लाइव एग्जाम्पल देखा। मेरा बेटा अगर कभी फ़ोन या टीवी के लिए ज़िद करता है तो मैं यही वाली स्टोरी सुना के उसे बार बार याद दिलाती हूँ और ख़ुद भी नहीं भूलती हूँ, उसे भी नहीं भूलने देती हूँ कि अगर बच्चे बहुत ज़्यादा टीवी या फ़ोन देखते हैं तो वो कितने ज़्यादा अग्रेसिव हो जाते हैं। सेकेंडली, ज़्यादा स्क्रीन टाइम डायरेक्टली अफेक्ट करता है बच्चे के ब्रेन ग्रोथ पे, उसके मेंटल डेवलपमेंट पे। तो मैंने पहले ही आपको बताया कि एक बच्चा जो 4 साल का था और वो बोल नहीं पाता था क्योंकि उसके पास दिन भर टीवी या फ़ोन रहता था। अदर देन दिस, उसकी फ़िज़िकल एक्टिविटी बहुत कम हो जाती है, तो हो सकता है वो चलना भी देर से सीखे, या फिर दिन भर फ़ोन या टीवी देखने की वजह से उसको दूसरे बॉडी रिलेटेड प्रॉब्लम्स जैसे कि ओबेसिटी, बहुत कॉमन प्रॉब्लम है बच्चों में आजकल, वो हो सकता है। आजकल छोटे छोटे बच्चों को चश्मे लग जाते हैं, तो ये प्रॉब्लम तो हम सब ही जानते हैं कि ज़्यादा टीवी या स्क्रीन से एक्सपोज होने से हमारी आईसाइट वीक हो जाती है। थर्डली, बच्चा अपनी सराउंडिंग से बहुत डिस्कनेक्टेड रहने लगता है, उसका आपसे इमोशनल अटैचमेंट भी कम हो जाता है, किसी और एक्टिविटी में उसका मन नहीं लगता, उससे नींद भी जल्दी आने में प्रॉब्लम होती है। आप खुद ये एक्सपीरियंस करेंगे कि अगर आप बहुत ज़्यादा देर तक फ़ोन देखते हैं तो आपको जल्दी नींद नहीं आती क्योंकि आपका ब्रेन बहुत एक्टिव मोड में चला जाता है। तो ये सारी मेजर प्रॉब्लम्स हैं जो ज़्यादा स्क्रीन से एक्सपोज होने से बच्चों को हो सकती हैं। तो अब हमने फ़ायदे नुकसान सब समझ लिए, अब हम ये भी जान लें कि बच्चों को आखिर स्क्रीन टाइम देना कैसा है। मैं कोई साइंटिस्ट या रिसर्चर तो नहीं, लेकिन हाँ, मैंने मेरे बेटे को बहुत कॉन्शियसली पेरेंट किया है, उसकी छोटी छोटी बातों पे ध्यान दिया है कि वो क्या कर रहा है, क्यों कर रहा है। तो मैंने मेरे बेटे के स्क्रीन टाइम को लेके कुछ बातों का ध्यान दिया है। फर्स्टली, मैं उसे जो भी दिखाती थी दैट यूज्ड टू बी ऑलवेज़ ऑन टीवी, और कभी भी उसको फ़ोन हाथ में नहीं देती थी।
अगर वो मेरे साथ बैठ के टीवी देख रहा है तो उस वीडियो से रिलेटेड मैं उसे जो भी इंफॉर्मेशन दे सकती हूँ इन बिटवीन उसे बताती रहती थी। एंड इफ़ ही इज़ वॉचिंग समथिंग ऑल बाय हिमसेल्फ तो मेरे आँख कान सब खुले रहते थे कि वो क्या देख रहा है। आज भी जो भी वो देखता है तो मैं ध्यान से सुनती हूँ कि उसमें कोई लैंग्वेज कोई गलत तो नहीं यूज़ कर रहे हैं जो वो सीख जाए। नेक्स्ट, एज अ पेरेंट आपको ये सेक्रीफाइस करना होगा कि अपने बच्चे का स्क्रीन टाइम लिमिटेड हो, इसलिए आप अपने गैजेट्स के साथ जितना कम हो सके अपने बच्चों के सामने उतना कम बिज़ी रहें। आई रिमेंबर व्हेन माई सन वॉज टू यंग, जब मैं कितना बैडली चाहती थी कि मैं एक बार में बैठ के आराम से एक मूवी देख सकूं, पर उस टाइम पे वो पॉसिबल नहीं था। व्हेन माई सन वॉज यंगर ही न्यू कि उसका जो स्क्रीन टाइम है वो दूध पीने तक लिमिटेड है। तो मेरे घर में जो भी कोई आता था, कभी उसके मामा या दादी बाबा जो रहते थे, तो वो उनसे फ़ोन लेने की कोशिश करता था। तो ऐसे टाइम पे आपको ये वाली लाड़ के लिए बिल्कुल ही मना कर देना है। जो भी आपके रिलेटिव्स हैं या फ्रेंड्स हैं जो भी घर पे आते रहते हैं रेगुलर, उनको ये बता देना है कि आपके बेटे को फ़ोन वाला लाड़ बिल्कुल ना करें। ये वीडियो बनाने से पहले जब मैं थोड़ा रिसर्च कर रही थी कि बच्चों को किस तरह का स्क्रीन टाइम मिलना चाहिए, तब मैंने ये रियलाइज़ किया जो मैं पॉइंट्स ऑलरेडी फॉलो कर रही हूँ वही सारी चीज़ें साइंटिस्ट ने अपनी रिसर्च के बाद में कंक्लूड की हैं। तो मुझे ये समझ में आया कि अगर आप अपने बच्चे को कॉन्शियसली पेरेंट करते हैं, उसकी छोटी छोटी बातों पे ध्यान देते हैं, तो आपको किसी और चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी ये समझने के लिए कि आपके बच्चे को कब किस चीज़ की कितनी ज़रूरत है। ऑन दैट नोट आई वुड लाइक टू एंड माई वीडियो हियर। अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा है देन डू गिव मी अ थम्स अप। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ऐसे और भी इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ देखते रहने के लिए। टिल माई नेक्स्ट वीडियो इज़ आउट, बाय बाय, सी यू वेरी सून।